अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से जो है हमने 9th क्लास केमिस्ट्री के जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं उनका हमने आगाज़ किया है। सॉफ्ट न्यूमेरिकल्स हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे और चैप्टर 1 यानी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे हम जो है वो तमाम चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स जो है वो उनको सॉल्व कर लें, जो हमें जो है इन दी एंड पेपर सॉल्व करने में हमें जो है वो मदद देगा। देखें, जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स होते हैं ये हमारे नंबर्स गेन करने के लिए सबसे मेन पार्ट होते हैं, क्योंकि अगर हमने इनको सही कर लिया, सही तरीके से इनको पेपर्स में सॉल्व कर लिया, तो ये हमारे जो हैं वो बेसिक नंबर्स जो होते हैं वो हमें देते हैं। यानी कि कोई मजीद इसमें कटौती नहीं हो सकती अगर आपने इसमें सही किया है। तो न्यूमेरिकल्स पे हमेशा जो है खास ख्याल रखा जाता है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं तमाम चैप्टर्स के जो हैं वो आपको न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर दूं, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी इसमें ऐड कर दूंगा, जहां पे आप जो है मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं अगर कोई क्यूरी हो तो। ठीक है, तो आगाज करते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारा फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री है। तो उसका जो फर्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल है वो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 30 ग्राम ऑफ H3PO4। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बताता भी जाऊंगा कि मोल्स क्या होते हैं। मोल्स होता है हमारे पास बेसिकली किसी भी चीज को या किसी भी सब्सटेंस को अगर हम केमिस्ट्री के तौर पे देखा जाए, उसको अगर हम पैमाइश करना चाहें तो वो हम नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू करते हैं। क्योंकि अगर हम ग्राम के थ्रू करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम दो चीजें लें वो और उनके जो ग्राम से वो सेम हो, यानी 10-10 ग्राम की हम चीजें लें, तो जरूरी नहीं है कि उनका जो इम्पैक्ट पड़ेगा केमिकल रिएक्शन पे वो बिल्कुल सेम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एक सब्सटेंस जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो, दूसरे का कम हो। ठीक है, तो इसीलिए हमें नंबर ऑफ मोल्स का कॉन्सेप्ट लाया। नंबर ऑफ मोल्स हमें जो है वो बेसिकली जो हम बाद में भी पढ़ेंगे नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर जाता है। ठीक है, तो जैसे हम नंबर ऑफ एटम करें तो आपको मेरी बात का ज्यादा चीज अंदाजा होगा कि हम नंबर ऑफ मोल्स में क्यों लेते हैं। ठीक है, तो सवाल हमारे पास कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 30 ग्राम ऑफ H3PO4। तो डेटा हम सबसे पहले बनाएंगे। कोई भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। डेटा में हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास चीज गिवन है वो है मास ऑफ H3PO4 जो कि 30 ग्राम है। ठीक है, दूसरी चीज जो हमारे पास गिवन तो नहीं है लेकिन हम जो है अपने अपने सवाल में से ही निकालेंगे वो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H3PO4। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास का क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास जो होता है तमाम जो भी हमारे पास कोई जो सब्सटेंस है उसमें एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल H3PO4 में हाइड्रोजन है, फास्फोरस है और ऑक्सीजन है। तो तमाम एटम्स के या तमाम एलिमेंट्स के हम एटॉमिक मासेस को ऐड करते हैं। ठीक है, और जो भी हमारे पास एक टर्म आती है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होता है। तो H3PO4 में हमारे पास हाइड्रोजन 3 है। अच्छा, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है और 3 हाइड्रोजन है तो इसे मल्टीप्लाई 3 करेंगे, प्लस फास्फोरस का हमारे पास आया था 30.97 और प्लस हमारे पास आया था ऑक्सीजन का 16 और 4 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई बाय 4। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इंडियन आंसर आया 97.97, या हम कह सकते हैं 98। तो हमारे पास ग्राम भी आ गए, मास ऑफ H3PO4, हमारे पास मॉलिक्यूलर मास भी आ गया है विच इज H3PO4। अब हम मोल्स के फॉर्मूले में रखेंगे। मोल्स का फॉर्मूला जो यहाँ पे रिटन नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, आप अपने कॉपीज में लिख लीजिएगा। नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो गिवन मास हमारे पास आ गया 30 जो हमारे पास डेटा में भी था, और मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला है अभी 98 हमने प्लेस करा और उसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर है 0.3061 मोल्स। इसके एक और हमारे पास नीचे आ गया हमारे पास बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या फॉर्मूला मास। अच्छा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम ऑफ ईच। अब आप देखें, हमने दोनों 50 ग्राम लिए, ठीक है ना, सोडियम और वाटर। तो क्या उन दोनों का इंपैक्ट सेम होगा? क्या उन दोनों का जो केमिकल रिएक्शन में रोल होगा क्या वो सेम होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स यकीनन डिफरेंट आएंगे, क्योंकि एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास दोनों का डिफरेंट है। दोनों के जब हम केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो दोनों के नंबर ऑफ एटम्स भी डिफरेंट होंगे। जब नंबर ऑफ एटम्स आपस में रिएक्ट करेंगे यानी कोलाइड करेंगे दोनों के, तो वो डिफरेंट नंबर्स में करेंगे। तो हमारे पास जो है बेसिकली जो रिजल्ट आएगा वो एग्जैक्ट नहीं आएगा। इसीलिए हम हमेशा नंबर ऑफ मोल्स में ही अपने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इसीलिए निकालना लाजमी है। तो सोडियम का हमारे पास अगेन डेटा हम बनाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमें रिक्वायर्ड है। गिवन मास ऑफ सोडियम हमारे पास 50 ग्राम है और एटॉमिक मास ऑफ सोडियम हमारे पास 23 है, जो हम पीरियोडिक टेबल से निकाल सकते हैं।
देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गया अगेन, गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, गिवन मास 50 था, एटॉमिक वेट 23 था, डिवाइड किया है, हमारे पास आंसर आ गया 2.173 मोल्स ऑफ सोडियम। अच्छा, पार्ट 2 हमारे पास H2O था, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 हमें रिक्वायर्ड है। फॉर्मूला मास ऑफ H2O 18, 18 किस तरीके से, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 + 16 18 AMU हो गया, ठीक है। गिवन मास हमारे पास H2O का क्या है, 50 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 हमारे पास आ जाएंगे 50 डिवाइड बाय 18, यानी कि गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास, आंसर आ गया हमारे पास 2.777 मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। हम देख सकते हैं जबकि हमने मास सेम लिया था तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास डिफरेंट है दोनों के। अच्छा, अब सवाल ये आ जाता है कि व्हाट इज द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ ईच। अब इन्होंने मोल्स दे दिए हैं और मास रिक्वायर्ड है। अगेन हम फॉर्मूला वही यूज करेंगे विच इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन था, एटॉमिक मास भी हम निकाल सकते हैं, गिवन मास हमें रिक्वायर्ड है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम जो एटॉमिक मास डिवाइड में था इज इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में चले आएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा बेसिकली बनेगा मास ऑफ सब्सटेंस बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास और फॉर्मूला मास, ठीक है। तो पहले डेटा हम लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है हमारे पास। नंबर ऑफ मोल्स 3 मोल्स गिवन थे। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कहां से मिलेगा, पीरियोडिक टेबल से मिल जाएगा हमें इजीली, 27 है, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली मास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स विच इज 3 into 27 which is the atomic mass, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 27 हमारे पास आ जाएगा 81, आंसर 81 ग्राम, ठीक है। कुछ भी नहीं किया हमने, जो भी वैल्यूज हमने डेटा से निकाली हैं उनको हमने ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारे पास 81 आ गया, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्या था हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज CO2, नंबर ऑफ मोल अगेन 3 मोल्स है, दोनों के सेम थे। फॉर्मूला मास ऑफ CO2 इज 44, किस तरीके से 44 आया, आप चाहे तो अपनी कॉपीज में आप लिख सकते हैं, ठीक है। कार्बन का होता है 12 एटॉमिक वेट, कहां से मिलेगा, अगेन पीरियोडिक टेबल से मिलेगा। ऑक्सीजन का होता है 16, 16 टू टाइम्स करेंगे क्योंकि CO2 है, ठीक है। तो 16 टू से 32, 32 + 12 44, इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला मास आ गया 44। मास ऑफ CO2 हमारे पास क्या हो जाएगा जब हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो मास ऑफ CO2 बराबर हो गया किसके, 3 into 44, ठीक है। 3 मोल्स आ गए, 44 ग्राम आ गया, जब हमने मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया हमारे पास 132 ग्राम। तो ये था हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स की इक्वेशंस, ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स। अब हम आगे बात करते हैं जो हमारे पेपर्स में आते हैं, वो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। अब नंबर ऑफ एटम्स जो नंबर ऑफ मोल से ही निकलता है बेसिकली, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो किस तरीके से हम नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या है, 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो हम ये बात जानते हैं, या आप थ्योरी में भी पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस नंबर 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, वो बराबर होता है 27 ग्राम के। आई बात समझ, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम किसके बराबर होता है, 27 ग्राम के, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि 1 मोल में जो है वो उसके जो वेट होगा वो उसके एटॉमिक वेट के बराबर ही होगा, ठीक है ना। ये बात हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन द एटॉमिक वेट ऑफ दिस एलिमेंट, ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने 27 ग्राम लिख दिया, क्योंकि 27 ग्राम जो है वो एल्यूमिनियम का होता है, ठीक है। अच्छा, जो कि बराबर है 6.02 x की पावर 23 एटम्स के। ये बात भी हम जानते हैं कि 1 मोल कंटेन्स 6.02 x की पावर 23 एटम्स, ये भी हमने एवोगैड्रो लॉ से ही निकाला है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, 9 ग्राम गिवन है, तो ये बात हम लिख सकते हैं कि 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कंटेन्स कितना, 6.02 x की पावर 23 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। अच्छा, क्या हमें 27 ही हमारे पास गिवन थे, नहीं, हमारे पास तो 9 ग्राम गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 27 से डिवाइड कर देंगे दोनों को, या 27 इधर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, वहां जाके डिवाइड में चले जाएगा, तो बचेगा हमारे पास यहाँ पे 1 लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हमारे पास क्या हो गया, 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल कंटेन 6.0 x 23 डिवाइडेड बाय 27, ठीक है। अच्छा, गिवन कितना हमारे पास, 9 ग्राम गिवन था, तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स पे। तो 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल कंटेन 6.0 x 23 मल्टीप्लाई बाय 9 ग्राम डिवाइडेड बाय 27 ग्राम, ठीक है। जो कि बराबर हो गया किसके, जब हमने इसको कैलकुलेट किया
2.006 एक्सपोनेंशियल की पावर 23 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, अगर हम इसको फॉर्मूला भी बना सकते हैं चाहे तो, वैसे ये आंसर आ गया हमारे पास। फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा कि नंबर ऑफ एटम्स बराबर होता है किसके, एवोगैड्रो नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Na। ठीक है ना, ये एवोगैड्रो नंबर का सिंबल होता है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अ सब्सटेंस एंड डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ठीक है, और जिस इसको हमने मजीद सॉल्व करके हमने आंसर निकाला था। अच्छा, ये जो होता है तरीका आप ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एक रट्टा वाली चीज है, आप पेपर में भूल भी सकते हैं, लिहाजा आप जो है मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लॉन्ग टर्म्स पे जाएं ताकि आपको मसला ना हो पेपर में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर इन ग्राम। ठीक है, हमारे पास क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अच्छा, अब वही हम अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे कि 1 मोल ऑफ H2O कंटेन्स कितना, 18 ग्राम। किस तरीके से 18 ग्राम, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट H2O कितना होता है, 18 होता है, लिहाजा 1 मोल में कितना होगा, 18 ग्राम ही होगा। ठीक है, बराबर होता है किसके, एवोगैड्रो नंबर के, विच इज 6.2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब जो चीज हमें याद रखिएगा रिक्वायर्ड होती है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेते हैं, और जो चीज हमारे पास गिवन होती है उसको हम कहा रखते हैं, राइट हैंड साइड पे करते हैं। ठीक है, या जो चीज हमें बेसिकली लेट सपोज हमें 18 ग्राम रिक्वायर्ड है तो हम उसको राइट हैंड साइड पे हमें ग्राम रिक्वायर्ड है ना बेसिकली, बिल्कुल ऐसे, ये हमें ग्राम रिक्वायर्ड है तो हम उसको राइट हैंड साइड पे लिख रहे हैं, और जो हमें पास गिवन है वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहे हैं। तो हम ये बात जानते हैं कि 6 पॉइंट ऊपर वाली इक्वेशन हमने लिखा है कि 6.02 एक्सपोनेंशियल की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O वे कितना वे रखते हैं, ये 18 ग्राम वे रखते हैं। ठीक है, क्या हमारे पास इतने ही मॉलिक्यूल गिवन थे, नहीं, हमारे पास तो जस्ट 1 मॉलिक्यूल गिवन था, लिहाजा जो भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर टर्म थी वो हमने मल्टीप्लाई से डिवाइड की तरफ ले गए दूसरी साइड पे। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 6.023 which will again equal to what, यानी कि 1 molecule of H2O will be 2.90 एक्सपोनेंशियल की पावर -23 ग्राम। दिस न्यूमेरिकल कैन आल्सो बी सॉल्व बाय यूजिंग फॉर्मूला। अच्छा, अब आप चाहें तो रट्टा भी लगा सकते हैं। रट्टा क्या होगा कि भाई मैं तो रिकमेंड करता हूं रट्टा ना लगाएं, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं उसी तरीके से करिएगा। खैर, आप रट्टा इस तरीके से लगा सकते हैं कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल बराबर होगा इसके फॉर्मूला मास इन ग्राम डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर सवाल आ जाए कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 5 मोल्स ऑफ सल्फर, अब हमारे पास 5 मोल्स दिए हुए, यानी कि n आ गया हमारे पास 5, अब एवोगैड्रो नंबर भी हमें गिवन है विच इज 6.023 और नंबर ऑफ एटम्स हमें रिक्वायर्ड है कितना, इन 5 मोल्स। बहुत आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। हम ये बात जानते हैं कि 1 मोल ऑफ सल्फर कंटेन 6.023 एटम्स, 5 मोल्स होगा तो क्या करेंगे, सिंपली 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 मोल ऑफ सल्फर कंटेन 5 into 6.023 एटम्स which will be equal to again 3.01 एक्सपोनेंशियल की पावर 23 एटम्स। ठीक है, अच्छा, अब सवाल आ जाता है कि व्हाट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब देखें, बात है समझने वाली, किस तरीके से हम समझेंगे, हमें गिवन क्या क्या, हमने ये चीज देखनी है, हमें गिवन है 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से हमें कहां जाना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पे जाना है। हम उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ना गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे, या हम डायरेक्टली भी उस फॉर्मूले में यूज करके, अगर मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप क्या करें, सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालें। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका मैं आपको पहले ऊपर बता चुका हूं। ठीक है, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है ना, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास यहां पे भी गिवन है विच इज 32, क्योंकि ऑक्सीजन गैस से ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होगी तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 ग्राम विच विल बी इक्वल टू 32 ग्राम। अब एवोगैड्रो नंबर भी हमारे पास गिवन है एंड अगेन हमें नंबर ऑफ एटम में रिक्वायर्ड है। तो अगर हमारे पास मोल्स आ जाते हैं, ठीक है, सिंपली जितने भी मोल्स आएंगे हम ये बात जानते होंगे कि भाई 1 मोल कंटेन इतने एटम्स। ठीक है, तो हमारे पास 1 मोल तो नहीं है, हमारे पास तो इतना मोल है, तो सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी होगा मोल्स ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो वो हमारे पास एक और तरीका होता है। अच्छा, इन्होंने वही फॉर्मूला यूज करवाया। ठीक है ना, इसमें बस ये कि एक रट्टे वाली बात है। अब क्या है इसमें कि नंबर ऑफ एटम्स बराबर है किसके, Na विच इज एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 6.23 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 32 एंड योर आंसर विल बी 7.25 एक्सपोनेंशियल की पावर 22 एटम्स। ठीक है,
अगर आप मोल्स निकालते हैं, जिस तरह मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि 4 ग्राम डिवाइडेड बाय 32 विच विल बी इक्वल टू वट एवर जो भी आंसर आता है, ठीक है ना। तो अगर आप सिंपली उसको भी मल्टीप्लाई करते हैं अवोगाड्रो नंबर से, तो आपके पास आंसर तब भी 7.25 आता। कौन से तरीके से? जो हमारे पास यहाँ तरीका है, एग्जैक्टली इसी तरीके से। यहाँ 5 आया है, 5 से हमने मल्टीप्लाई किया। आप सिंपली यहाँ पे जो है जो भी मोल्स आता है यहीं पे रखते, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड करते, आपके पास आंसर एग्जैक्टली यही आता जो 7.25 22 आंसर आया है। आप लाजमी करके देखिएगा, ठीक है। तो और वही तरीका अडॉप्ट करिएगा, ये वाला तरीका अडॉप्ट नहीं करिएगा। अच्छा, अब सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 विच इज व्हाट इज मास इन ग्राम्स ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 3 जो है वो दिए हुए हैं। हमारे पास कार्बन दिया हुआ है, मैग्नीशियम दिया हुआ है और कैल्शियम दिया हुआ है। मैं किसी एक का करूंगा, बाकी 2 होमवर्क है, आप लोग करिएगा। नहीं समझ आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें जो गिवन है वो गिवन क्या है हमारे पास 12 ग्राम एटॉमिक मास, वो जो हमने मॉलिक्यूलर वेट से हम निकालेंगे बेसिकली, ठीक है ना, एटॉमिक वेट से, सॉरी वो पीरियोडिक टेबल से। एलिमेंट हमारे पास कार्बन दिया हुआ है, अवोगाड्रो नंबर हम जानते हैं 6.0 10 की पावर 23, ठीक है ना। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, क्या है कि मास ऑफ वन एटम बराबर होता है एटॉमिक मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, जो हमने ऊपर से लिया था बेसिकली, ठीक है ना। कहां से लिया था बता सकता हूं मैं, यहां से लिया था, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं आप कहां से, आप जो है वो कहां से सॉल्व करें, ये वाले तरीके से सॉल्व करें, ठीक है ना। जो ऊपर था इसमें आपकी गलती नहीं होगी। आप डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं करिएगा, आप जो है वो लॉन्ग टर्म से करिएगा, ताकि आपकी गलती के चांसेस कम से कम हो। फॉर्मूले में अगर आपने गलती से भी एक चीज आगे पीछे पुट कर दी तो आपके नंबर कट सकते हैं, आंसर गलत आ सकता है, ठीक है। तो हम यही वाला तरीका रखेंगे कि हम ये बात जानते हैं कि भाई 1 मोल ऑफ जो हमारे पास क्या था, कार्बन था, उसमें 12 ग्राम होता है, 18 की जगह 12 आ जाएगा, और ये बात हम जानते हैं कि अवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि भाई 6.0 कितना वे रखेगा, 18 ग्राम यानी कि 12 ग्राम रखेगा। लेकिन हमारे पास कितना मोल है, वन एटम है, किसका, कार्बन का एटम था। तो हमने इस तरीके से जो है एटॉमिक वेट को डिवाइड करा था अवोगाड्रो नंबर से। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, रट्टे नहीं लगाने हैं, रट्टे लगाएंगे तो पेपर में फंस जाएंगे, ठीक है। तो वही हमने वही चीज यहाँ पर भी है कि एटॉमिक वेट ही अगेन डिवाइड हुआ किससे, 6.0 से, और आंसर है आपके पास 1.993 x पावर -23। तो जो चीज ऊपर हम पढ़ते जा रहे हैं वो चीज आपने याद रखनी है कि किस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव हुआ था और किस तरीके से हमने पुटअप किया था, ठीक है। अब मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो आप लोग खुद करिएगा, नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, अब है व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ 1 x पावर 20 एटम्स ऑफ सोडियम, ठीक है। हमें मास चाहिए, हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स गिवन है किसके, सोडियम के। तो हमारे पास यहाँ क्या क्या गिवन होगा, यहाँ पे हमारे पास गिवन है एटॉमिक मास विच इज 23 ग्राम, ठीक है। और हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स गिवन है और अवोगाड्रो नंबर गिवन है। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूंगा भाई किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप, तो सिंपल, जब भी आपके पास कोई भी सवाल आए, भले वो फर्स्ट ईयर में आप हो, सेकंड ईयर में हो, मैट्रिक में हो या 9th क्लास में हो, ठीक है, आपने कोशिश करनी है आप हमेशा नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाए। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स की तरफ चले गए तो अगेन आप कहीं पे भी उसके बाद जा सकते हैं, सही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ गिवन है नंबर ऑफ एटम्स 1 × 10⁻20 एटम्स हमारे पास गिवन है। क्या हम यहाँ से, अब चाहे यहाँ पर तो इन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं और उसमें सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। लेकिन अगेन मैं चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट भी कहता है कि भाई आप नंबर ऑफ एटम से आप पहले जाए नंबर ऑफ मोल्स पे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स पे किस तरीके से जाएंगे, हम ये बात जानते हैं कि भाई 6.0 जो है वो कंटेन करता है 1 मोल, ठीक है, या बेसिकली यू कैन से कि 23 ग्राम, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, 23 ग्राम। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, 6.0 को हम क्या करेंगे, डिवाइड में ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, जैसे हमने ऊपर किया था। और अब हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा, वन एटम विल बी इक्वल टू व्हाट, जो हमारे पास 23 ग्राम है, जो कि हमारे पास यहाँ पे भी बन चुका है, बेसिकली ना फॉर्मूला यही बनता है 23 ग्राम एंड डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो यही चीज से हमारा ये फॉर्मूला ड्राइव होता है जो हम ऊपर कर चुके हैं, which is atomic mass in gram multiplied by number of atoms divided by Avogadro number। हमने वैल्यूज पुट अप करी 23 ग्राम इंटू एक्सपोनेंशियल पावर 1 एक्सपोनेंशियल पावर 20 डिवाइड बाय 6.0 एक्सपोनेंशियल पावर 23 एंड आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा
3.82 एक्सपोनेंट की पावर -3। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो है न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग व्हाट, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द मोलर मॉलिक्यूलर मास इन एमयू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। ठीक है, बेसिकली हम कर चुके हैं ऊपर भी, दोबारा देख लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मास, एक का करूंगा मैं, बाकी आप लोग खुद भी कर सकते हैं ये। ठीक है, तो हम देखते हैं जो इसमें सबसे हार्ड आपको लग रहा हो, डी हम देख लेते हैं। ठीक है, डी में क्या है भाई, सब्सटेंस हमारे पास है C2H6O। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक वेट हम लिख लेंगे। क्या क्या है भाई, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन विच इज 12, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन विच इज 1, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन विच इज 16। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो इंडिविजुअली तमाम एलिमेंट्स को सम करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, तो हम ये बात जानते हैं कार्बन का एटॉमिक वेट क्या था 12, और दो कार्बन थे तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन का 1 था तो मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा, ऑक्सीजन 16 तो, और एक ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई बाय 1 ही रहेगा। 24 प्लस 6 प्लस 16 हमारे पास बनता है 46 AMU। AMU इज द यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। इसी तरीके से हमारे पास फॉर्मूला मास आ जाता है। ठीक है, इसमें हम KNO3 को देख लेते हैं। सब्सटेंस हमारा KNO3 है विच इज पोटेशियम नाइट्रेट। एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम क्या है हमारे पास 39 AMU, और एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास 14 होता है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास 16 होता है। ठीक है, सेम वही तरीका है, पोटेशियम 1 है तो मल्टीप्लाई 1, नाइट्रोजन 1 है तो मल्टीप्लाई 1, ऑक्सीजन 3 मल्टीप्लाई 3, 39 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 14, 3 मल्टीप्लाई 16, तीनों को सम अप किया, आंसर आ गया आपके पास 101 AMU। ठीक है, इसी तरीके से एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी सेम तरीका है, और बाकी का भी आप लोग खुद करेंगे, नहीं समझ आता हम उससे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें भी वही चीज है, कैलकुलेट द मोलर मास। अच्छा, जो मैं स्किप कर रहा हूँ वो आपने खुद करने हैं, और नहीं समझ आ रहा तो आपने मुझसे पूछना है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। वही चीज है, वही चीज जो है ना अलग अलग नाम से हमें बता रहे हैं, ताकि पेपर में किसी भी नाम से आए तो आप कंफ्यूज ना हो। हम S8 का देख लेते हैं। S8 हमारे पास बेसिकली सल्फर है। नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कितने हैं, 8 हैं। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर हमारे पास आ गया व्हाट 32 ग्राम। कहां से लिया है, पीरियोडिक टेबल से हमने लिया है। मोलर मास ऑफ एसिड हमें मालूम करना है, सिंपली 32 मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 8 कर देंगे, और आंसर हमारे पास आ जाएगा 256 ग्राम। ठीक है, बाकी जो है वो आपने खुद करने, नहीं समझ आता आपने मुझसे पूछना है। तो आज की क्लास में हमने न्यूमेरिकल्स पढ़े, किसके फर्स्ट चैप्टर के, विच इज वाज द फंडामेंटल ऑफ पार्ट फंडामेंटल केमिस्ट्री, और आई होप आपको समझ आएंगे। कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी लिख रहा हूँ, आप वहां से मुझसे पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो पे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 को देखेंगे, एंड सो ऑन। मैं कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में आपको पूरा पूरा चैप्टर लेके चलूं, और जो आप नहीं समझ आया या जो आपको मुश्किल लग रहा हो वो आप मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।